स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेस क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग क्लास 6 के बायो में थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। मैंने कल आप लोगों को शरीर में गति के बारे में पढ़ाई थी ना, शरीर में गति। तो उसमें पहले हम लोग बस ये जाने थे कि शरीर में गति जानने से पहले हम लोग गति जान लेते हैं, यही बोले थे ना कि पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि गति क्या होता है, उसके बाद आगे जानेंगे कि शरीर में गति किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पॉइंट क्या पढ़ना है हम लोगों को। शरीर में गति गमन क्या है, यही है ना। शरीर में गति जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मानव क्या होता है। मानव के बारे में भी जानना है ना। जैसे कि देखिए, ध्यान कहलाता है स्वामी। वो दो शब्दों से मिल ये जो दो लैटिन शब्द का मतलब होता है चतुर, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पहले तो मैं ये आप लोगों को बता दी कि मानव क्या है। मानव के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी, मानव शारीरिक संरचना। और नेक्स्ट मैंने बताया कि मानव जो है होमो सेपियंस शब्द से बना है। हम लोगों ने अपना नाम क्या रखा है? बुद्धिमान। क्या रखा है? बुद्धिमान मानव या बुद्धिमान आदमी। तेज तो हम लोग होते ही है, तो इसीलिए होमो का मतलब होता है मनुष्य या आदमी। ठीक है, और सेपियंस का मतलब क्या होता है? चतुर, चालाक या बुद्धिमान। नेक्स्ट हमारा गमन। गमन क्या होता है? गमन का मतलब ही होता है हिलना या डुलना। अगर हम थोड़ा सा भी, ये चीज मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि गति जो होता है ना, थोड़ा सा जरूरी नहीं कि हम अगर चल रहे हैं तभी गति है। अगर हम अपने स्थान से थोड़ा सा भी हिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा, गमन हो जाएगा। तो गमन का मतलब ही होता है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है तो उसको क्या बोलते हैं? गमन बोलते हैं। गति और गमन दोनों का मतलब आमतौर पर हिलना या डुलना होता है, लेकिन जीव विज्ञान में इनका क्या है? अलग मतलब है, अलग सेंस है। तो देखते हैं, जैसे कि दिल, उदाहरण है इसका, दिल का धड़कना या खून का बहना, ये क्या है? गति के उदाहरण है। क्योंकि इनमें क्या है कि शरीर नहीं हिलता। अगर ऐसा थोड़ी है कि अगर हमारे शरीर से खून निकलता है तो हमारा शरीर भी हिलने लगता है। खून निकलेगा तो खून के साथ शरीर तो नहीं ना हिलेगा, शरीर हमारा स्थिर है। लेकिन खून निकल रहा है तो वो क्या है? गति है। लो, गति बह रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। पूरा शरीर जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाए तो वो क्या कहता है? गमन। क्या उसको क्या बोलेंगे? गमन बोलेंगे। जैसे चलना या दौड़ना, जैसे कि अभी हम बताएं कि दिल का धड़कना या खून का बहना, तो वो क्या हो जाएगा? वो सिर्फ गति हो जाएगा। अगर हमारा पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही हो,
जैसे कि हम चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, गमन करना हो जाएगा। जैसे जंतु गमन कैसे करते हैं, ठीक है, जंतु गमन कैसे करते हैं, ये देखते हैं। गमन का तरीका क्या है, कौन सा जंतु कैसे, मतलब गमन करने का क्या तरीका होता है, और गमन में इस्तेमाल होने वाला अंग। तो गाय और मनुष्य तो कॉमन है, सब लोग देखे होंगे, सबके घर में आमतौर पे गाय होती ही है। तो वो गमन कैसे करती हैं, ये भी सब जानते होंगे। तो चलना या दौड़ना, ऐसा तो नहीं ना कि सांप जैसे रेंगती है तो सांप की तरह गाय भी रेंगती है, ऐसा तो नहीं है। गाय तो नॉर्मली हम मनुष्य और गाय एक ही तरह होते हैं। जैसे मनुष्य भी चलते ही हैं या दौड़ते हैं, तो गाय भी उसी तरह से है, या तो वो चलेंगे या तो दौड़ेंगे। और उनका गमन में इस्तेमाल होने वाला अंग कौन सा है, पैर। पैर से ही चलते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हाथ से भी चलते। पहले के मनुष्य जो होते थे वो हाथ से चलते थे, चलने में वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते थे, पर वो अब हाथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो पैर का इस्तेमाल करते हैं चलने या दौड़ने के लिए। नेक्स्ट है सांप। सांप क्या है, रेंगना, मतलब कि वो जो उनके गमन करने का तरीका है सांप का, कोई भी सांप हो, सभी सांपों का गमन करने का तरीका क्या होगा, रेंगना। चलना या दौड़ना नहीं, तो हम बोल सकते हैं चलती है या दौड़ती है, लेकिन वो रेंग कर चलती है, दौड़ती है। तो क्या पूरा शरीर, पूरा ऐसा तो नहीं ना कि सांप जब रेंगती है तो उसका आधा शरीर पीछे छोड़ के आधा शरीर को लेके जाती है, ऐसा नहीं है ना, वो तो पूरा शरीर के साथ ही रहेंगी ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आधा शरीर को पीछे छोड़ दे और आधा शरीर के साथ रेंग ले, तो वो मर जाएगी। अगर आधा उसकी शरीर पीछे होगी तो कट जाएगी। नेक्स्ट है पक्षी, उड़ना। पक्षी का गमन करने का क्या तरीका है, उड़ना, पंख और पैर। पक्षी पंख के थ्रू ही उड़ती है आसमान में, है ना, आसमान में उड़ती है ना। तो पक्षी क्या है, आसमान में उड़ती है, किसके थ्रू, पंख के थ्रू, ठीक है। मछली, मछली का क्या है, तैरना, पूंछ और शरीर। मछली जो है पानी में रहती है, तो पानी में कोई भी जीव रहता है तो वो क्या करते हैं, तैरते हैं। तो मछली भी क्या करती है, तैरती है पूरे शरीर के साथ और पूंछ के थ्रू। नेक्स्ट है मेढक। मेढक छलांग लगाना पिछले लंबे पैर से। ये क्या है, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पे छलांग लगाती है तो आगे वो बढ़ते जाती है, मतलब चलती है तो छलांग लगा के चलती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है कीट, उड़ना या चलना, कोई भी कीट, ठीक है, पंख और पैर से का गमन करने का शरीर का अंग है जिसके गमन करती है। वो क्या चीज से करती है, पंख और पैर से, और क्या करती है, वही उड़ना या चलना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गमन के प्रकार, क्या है, गमन के प्रकार, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। चलना, तो अभी तो हम आप लोग को बता ही दिए सारा कुछ, तो अब आप लोग देख के ऑफ कोर्स समझ जाइएगा कि चलना है तो कौन से जीव चलेंगे, रेंगने वाला कौन सा होगा, उड़ने वाला कौन सा होगा, तैरने वाला कौन सा होगा, ये तो आप लोग देख के ही समझ जाएंगे। जैसे कि मनुष्य क्या है, चलता है, गाय बकरी कोई भी जानवर क्या है, चलते हैं दौड़ते हैं। दौड़ना, जैसे घोड़ा, कुत्ता क्या करता है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़े के साथ रेस होता है ना, क्या करता है, वो दौड़ता है। उड़ना, जैसे पक्षी और कुछ कीट जैसे मक्खी, तितली, मच्छर क्या उड़ती है। छलांग मारना, जैसे मेढक, तोड़, कंगारू। तैरना, जैसे मछली, डॉल्फिन, मेढक। तो क्या, मेढक अगर पानी में होती है ना तो वो तैरती भी है, क्या करती है, तैरती भी है मेढक, अगर पानी में हो तब, ठीक है। नेक्स्ट, जोड़ या संधि क्या है, ये संधि वो वाला नहीं है, हिंदी वाला संधि ये नहीं है। हिंदी व्याकरण में भी संधि पढ़ना होता है ना, लेकिन ये वो वाला संधि नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट,
जहाँ पे भी कोई बॉडी पार्ट्स हमारा ज्वाइंट होता है ना, हड्डियों का जुड़ना क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। देखते हैं क्या है। जब दो या दो से अधिक हड्डियां या अस्थियां, हड्डी को ही अलग भाषा में क्या बोलते हैं? अस्थियां। क्या बोलते हैं? अस्थि। हड्डी और अस्थि एक ही भाषा, ये विज्ञान भाषा में इसको हम लोग अस्थि बोल के यूज करते। आपस में जहां मिलती है तो उस स्थान को क्या बोलेंगे? जोड़ या संधि। ये ऐड वाला जोड़ नहीं है, क्या है ये? ज्वाइंट। ये कौन सा वाला जोड़ है? ज्वाइंट वाला जोड़। जैसे घुटना घुटना क्या है? ज्वाइंट है। केहूनी ये क्या है? हमारा ज्वाइंट है। ये जोड़ शरीर को हिलने डुलने और घूमने में मदद करते हैं। अगर ये नहीं होंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे ये अगर नहीं होता, हमारा ज्वाइंट नहीं होता इससे, तो हमारा हाथ मुड़ता, हिलता, कुछ भी कोई काम नहीं करता, सीधा होता बस। जिस मतलब जरूरी नहीं कि सीधा, ये जिस पोजीशन में शुरू से बना होता उसी पोजीशन में रहता, ना हिलता ना डुलता। अगर ज्वाइंट ही नहीं होगा तो कैसे हिलेगा, कैसे मुड़ेगा? हड्डियां कैसे जुड़ी होती है? लिगामेंट, अस्थि रज्जु। दो हड्डियों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। क्या करता है? दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। ये सब क्या है? लिगामेंट है। लिगामेंट अस्थिर मज्जू के तरह, सॉरी, अस्थिर रज्जु के तरह थ्रू जुड़ा होता है। टेंडन या कंडरा, हड्डी को पेशी मसल्स से जोड़ता है। क्या चीज से जोड़ता है? मसल्स से जोड़ता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, ऐसा सब दुनिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर बनता। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग माइंड में सेट रखिएगा। ठीक है, जोड़ों की मदद से हम क्या कर सकते? ठीक है, जोड़ों की मदद से हम क्या कर सकते? अपने पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं। अगर हमारे पास पे ज्वाइंट नहीं होगा तो अभी हम बताए ना, ये जिस पोजीशन में होगा उसी पोजीशन में रहेगा, हिलेगा ही नहीं। अगर ज्वाइंट ही नहीं होगा तो कैसे हिलेगा, कैसे मुड़ेगा? पता है ना। तो जोड़ों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी पार्ट्स को मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। शरीर के विभिन्न भागों को मोड़ सकते हैं, जैसे हाथ, पैर। हाथ के बारे में बताया ना, ऐसे करेंगे तो क्या होगा? मुड़ जाएगा, उंगली भी मुड़ जाएगा ना, उल्लू को घुमा सकते हैं, जैसे गर्दन या कंधा। गर्दन जो होती है ना हमारी, सिर से जुड़ी होती है, उसी के थ्रू गर्दन की जो आगे की पीछे, सॉरी, पीछे की जो दो हड्डियां होती है ना, उसी के थ्रू हम लोग अपने गर्दन को मोड़ सकते हैं, सिर को आगे पीछे, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, पैर को भी कर सकते हैं। हम जोड़ की वजह से चलना, दौड़ना, तैरना, रेंगना, छलांग लगाना जैसे काम कर पाते हैं। गमन करने की जो भी तरीका है, या तो वो चलना हो, दौड़ना हो, रेंगना हो, कुछ भी हो, गमन का कोई भी प्रकार हो, अगर हमारे पास ज्वाइंट ही नहीं होगा तो हम नहीं दौड़ पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। अगर हमारे पास ज्वाइंट नहीं होगा तो कैसे चलेंगे? अगर वो हमारा मूव ही नहीं होगा, बॉडी पार्ट्स, पैर के थ्रू हम चलते हैं ना, पैर में अगर ज्वाइंट ही नहीं होगा तो वो जिस पोजीशन में है वैसे ही रहेगा, नहीं मुड़ेगा, नहीं हिलेगा। तो हम नहीं अगर मुड़ेगा, नहीं अगर हिलेगा तो कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। के लिए कोई भी गमन का कोई भी प्रकार की क्रिया करने के लिए हमको क्या जरूरी होता है? ज्वाइंट जरूरी होता है। अगर जोड़ों ज्वाइंट नहीं होगा तो हम ये सब क्रिया नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे बॉडी पार्ट्स में ज्वाइंट का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हम नहीं चल पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, रेंग नहीं पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। हम लोग तो नहीं उड़ते हैं, पक्षी तितली सब उड़ती है ना, तो वो लोग मतलब वो भी तो एक तरह का जीव ही है, सजीव ही है, वो भी अपना गमन करने का प्रकार यूज करेगी ना, तो उनके बॉडी में भी अगर ज्वाइंट्स नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगी। संधि कहाँ कहाँ होती है? ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ ज्वाइंट्स। कोहनी, ये क्या है? क्या बोलता है? कोहनी।
हाथ मोड़ने के लिए। पता है ना, अगर ये नहीं होगा हमारा हाथ मुड़ेगा नहीं, हिलेगा नहीं, मूव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मूव नहीं होगा। इसीलिए जॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हाथ हिलेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, तो हम कोई भी काम को कर ही नहीं पाएंगे। दुनिया का जितना भी वर्क है हाथ से ही करते हैं। तो नहीं कि कुछ पैर से भी करते हैं, जिनके हाथ नहीं होते वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? हाथ से ही ना काम करते हैं। तो अगर जॉइंट्स ही नहीं होगा, अगर हाथ हिलेगा ही नहीं, मुड़ेगा ही नहीं, तो कैसे कुछ कर पाएंगे? इसीलिए दुनिया के हर काम को करने के लिए हाथ बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हाथ ज़रूरी होता है, लेकिन हाथ में अगर जॉइंट नहीं होगा तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ देखे भी होंगे किन्हीं किन्हीं के हाथ में क्या होता है ना कि यहाँ से कट जाती है तो उसके उनके जॉइंट्स हट जाते हैं। जॉइंट्स हट जाते हैं तो वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जॉइंट्स नहीं है तो ना उनके हाथ हिलेंगे ना मुड़ेंगे, तो कोई भी काम वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है घुटना। चलने और दौड़ने के लिए होता है ना, घुटने का यूज हम लोग क्या चीज में करेंगे? चलेंगे, उससे दौड़ेंगे। और वही वही बात यहाँ भी होगा कि अगर हमारे पैर में जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होता है ना कि जिनके पैर हाफ कट जाते हैं, कोई एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में चलते फिरते किसी तरह से अगर किन्हीं की एक्सीडेंट हो जाती है और अगर उनके पैर कट जाते हैं तो जॉइंट्स अगर हट जाते हैं, वो इंसान नॉर्मली हम लोग की तरह चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। जो स्वस्थ इंसान जिनके जिनके पैर में जॉइंट्स होगा वो इंसान जिस तरह से दौड़ लेगा, चल लेगा, और जिनके पास जॉइंट्स नहीं होगा वो उनके मुकाबले में पीछे रह जाएंगे, वो उस तरह से नहीं चल पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों नहीं दौड़ पाएंगे? क्योंकि उनके पैर में अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो कैसे दौड़ेंगे, कैसे चलेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए वो नहीं चल पाएंगे। इसके लिए उनके पैर में जॉइंट्स होना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो नहीं चल सकते हैं, नहीं दौड़ सकते। कंधा, हाथ को चारों ओर घुमाने के लिए। हमारा हाथ जो है ना वो चारों ओर घूम जाता है। ठीक है ना, अपने अपने हाथ को रोटेट करके देखिए घूमता है या नहीं घूम, है ना? रोटेट करके देख लीजिए, लाइव एग्जांपल ले लेंगे आप लोग। गर्दन, सिर को दाएं और बाएं घुमाने के लिए। दाएं बाएं एक्सरसाइज होता है ना। अभी तो आप लोग 6th क्लास में होंगे, तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स को सैटरडे को स्कूल में पीटी करवाया जाता है ना। उनके पूरे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज पीटी करवाया जाता है, तो करते हैं ना। मैम बोलती है ना लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अप डाउन, ऊपर नीचे करवाती है ना। तो वही क्या है, वो पीटी है। तो अगर जॉइंट्स नहीं होगा, हमारे गर्दन से जुड़ा होता है, तो अगर वो जॉइंट्स नहीं होगा तो हम लोग सिर को अपना लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संधि के बिना क्या होता। अगर हमारे शरीर में जॉइंट्स नहीं होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा? हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे शरीर में जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जॉइंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर कोई भी काम करने के लिए। अगर संधि बोले वही है, संधि जॉइंट अगर नहीं होगा ना तो हम क्या है, हम एक जिंदा लाश की तरह हैं। क्योंकि नहीं हम हिल पाएंगे, नहीं डुल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, तो क्या है, घर में भी सुने होंगे ना, अगर आप नहीं मतलब बैठे रहे, अगर मम्मी का कहना ना माने तो वो बोलती है ना कि जिंदा लाश हो क्या, सुनती नहीं हो। तो क्या है, उसका एग्जाम्पल यही ले सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स में जॉइंट नहीं होंगे तो हम एक तरह से जिंदा लाश है, चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे बॉडी पार्ट्स में जॉइंट का होना बहुत जरूरी है। हम अपने हाथ पैर को नहीं मोड़ सकते। अगर हमारे शरीर में जॉइंट नहीं होगा, संधि नहीं होगा, तो हम अपने हाथ पैर को नहीं मोड़ सकते हैं। चलना, दौड़ना, तैरना मुमकिन नहीं होता। ये जो अभी दौड़ रेस करते हैं ना, चलते हैं ना, चल के यहाँ अभी यहाँ है तो कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाते हैं ना, अगर जॉइंट्स नहीं होगा तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाइएगा, दौड़ ही नहीं पाइएगा। शरीर एक सीधी लकड़ी जैसा हो जाता, वही जिंदा लाश, सीधी लकड़ी। लकड़ी चलता है खुद से, तो नहीं कि लकड़ी यहाँ पे रखा है तो वहाँ चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है और दूसरा उसके पास कोई जॉइंट्स नहीं है। जॉइंट्स अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स है तो जॉइंट कहाँ, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। संधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, क्या है, संधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो देखते हैं क्या है।
फर्स्ट है कोर संधि। क्या है? कोर संधि। हिंज ज्वाइंट। ज्वाइंट ये क्या होता है ना कि आप इसको केवल एक ही बार मोड़ सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाथ की केहूनी, पैर का घुटना। तो क्या है, आप एक बार मोड़िएगा, ऐसा तो नहीं कि फिर से दोबारा मोड़ लीजिएगा। तो अगर दोबारा मोड़ लीजिएगा ना तो अपनी कहता है ना लोग कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना खुद से। तो अगर दोबारा मोड़ लीजिएगा तो फिर वही कहावत यहाँ पे सूट कर जाएगा कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। क्या? तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बोलिएगा घर में कि मैम बोली हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए, सॉरी लाइव एग्जांपल लेने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, तो मैंने ऐसे करके चेक कर लिया। ऐसा नहीं कीजिएगा कोई, ठीक है। नेक्स्ट है विसर्पी संधि। क्या है? विसर्पी संधि। उसके बाद है कब्जा संधि, चल संधि, तो खलिका संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, वेवल ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आइए देखते हैं एक एक करके कौन सा संधि क्या होता है। पहला क्या है हमारा? कोर संधि, हिंज ज्वाइंट। क्या है? कोर संधि, हिंज ज्वाइंट। आइए देख, यह एक ऐसा जोड़ है जिसमें केवल एक दिशा में गति होती है। केवल एक दिशा में गति होती है, दिशा में गति नहीं होती है। जैसे कि दरवाजा एक बार खोलते हैं और एक बार उसको बंद करते हैं तो दिशा उसका सेम ही है, तो नहीं कि दोनों साइड से खुलेगा, है ना। तो इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। एक हड्डी का सिरा उत्तल उभरा हुआ होता है और दूसरा का अवतल धंसा हुआ होता है, जैसे कि घुटना और कोहनी। ये उभरा हुआ है और ये धंसा हुआ है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोर संधि बोलेंगे, कि जिसमें सिर्फ एक ही दिशा में उड़ाव हो, उसको कोर संधि या हिंज ज्वाइंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इसमें क्या है ना, आगे पीछे दाएं बाएं जो हड्डियां हमारे बॉडी पार्ट्स में, हड्डियां क्या बोलेंगे? क्या ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अस्थियों के सिरे चपटे होते हैं। क्या होते हैं? चपटे होते हैं। उदाहरण कलाई। ये क्या है? कलाई। तो क्या बोलते हैं? कलाई। ये क्या है ना, ये तो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ क्या कर सकते, ये क्या हो जाएगा हमारा? विसर्पी संधि हो जाएगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हो। नेक्स्ट देखते हैं कब्जा संधि। क्या है? कब्जा संधि। तो क्या बोलते हैं? पाइवोट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? पाइवोट ज्वाइंट का एक और नाम भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पुराग्र संधि। क्या बोलते हैं? पुराग्र संधि। गर्दन को सिर से जोड़ने वाली संधि क्या होती है? पुराग्र संधि। क्या होती है? दुराग्र संधि। पाइवोट ज्वाइंट होती है। इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी को चारों ओर घूमती नहीं है। हाँ, इसमें एक हड्डी क्या दूसरी हड्डी के चारों ओर घूमती है, लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करती है। क्या करती है? मूव। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दुराग्र संधि, कब्ज संधि या पाइवोट ज्वाइंट्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? गर्दन की पहली दो हड्डियां एटलस और दंत, ये क्या है? चारों ओर घूमती है ना। लाइव एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिकल करके ले सकते हैं। अपने अपने गर्दन को घुमा लीजिए और देख लीजिए कि चारों ओर घूमती है या नहीं। नेक्स्ट है अचल संधि, इमोवेबल संधि। ये जो संधि होता है ना, ये हिलता नहीं है। क्या नहीं होता है? मूव नहीं होता है। ऐसी संधियां जहाँ
यहाँ पे हड्डियां बिल्कुल नहीं हिलती है। क्या नहीं होती है? बिल्कुल नहीं हिलती। ऐसी संधियां जहाँ पे हड्डियां बिल्कुल नहीं हिलती है। यह हड्डियां मजबूती से जुड़ी हो, ये क्या है? मजबूती से जुड़ी होती है। हमारे सिर के अंदर जो भी हड्डियां होती है ना, वो हिलती नहीं है। क्यों नहीं हिलती है? क्योंकि वो हड्डियां बहुत स्ट्रांग होती है। हमारे जो जबड़े होते हैं ना, दांत के अंदर होता है ना, तो नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो हिल जाता है, उसको आप लोग हिला सकते हो, लेकिन कोई ऊपर वाले जबड़े को नहीं हिला सकते हैं। अगर ये भी बात अगर यकीन होने के लायक ना हो तो आप लोग अपने अपने जबड़े को मुड़ा के देख लीजिए, हिला के देख लीजिए, और अगर हिल जाए तो उसमें मैम का कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कंदुक खलिका संधि। क्या है? कंदुक खलिका, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें एक हड्डी सिरा गेंद मतलब बॉल जैसा होता है और दूसरी हड्डी खोखला कप सॉकेट जैसा भाग से सभी दिशाओं में गति हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? कंधा और कुल्हा। कुल्हा पता है क्या होता है? कंधा तो नॉर्मल सुनाई दे रहा होगा, तो समझ में भी आ रहा होगा कि क्या होता है। कुल्हा क्या होता है? जो हमारी पैर, जहाँ से हम पैर कमर ज्वाइंट होता है ना, वहीं पे एक हड्डी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुल्हा। क्या बोलते हैं? कुल्हा। इसी के सहारे से हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, बैठ पाते हैं ना, तो इसी के सहारे से बैठना उठना कुल्हे के सहारे से ही हम करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? कंदुक खलिका संधि। ठीक है, तो आप लोगों को सारा टॉपिक समझ आ जाना चाहिए। मैंने आज क्या क्या पढ़ा दिया, गमन क्या हो